शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। इस समय की बड़ी खबर डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई सीज़फायर के बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान, वॉर ब्रेकिंग। तो सीज़फायर के बीच में डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान यह आया कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए हम तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते हैं कि हम और हमारी सेना कार्रवाई के लिए तैयार है। सीज़फायर में रीस्टॉक हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया हम पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हैं। युद्ध विराम के दौरान सैन्य तैयारी और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कहा डील नहीं हुई तो सैन्य कार्रवाई संभव है। और इतना ही नहीं, बार बार इस बात को भी दोहराया गया कि वार्ता अगर विफल हुई तो बमबारी हो जाएगी। आप समझिए किस तरह के हालात हैं। एक तरफ बातचीत का इंतजार, दूसरी तरफ धमकियों पे धमकियां और कुछ नहीं, विध्वंस की तस्वीरें। एक तरफ ये दावा किया जा रहा है कि जेडी वेंस अमेरिका से रवाना हो चुके हैं पाकिस्तान के लिए, इस्लामाबाद में, जहां पर उम्मीदों वाली ये सुपर टॉक है। उम्मीद सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए नहीं, उम्मीद सिर्फ ईरान और अमेरिका के लिए नहीं, बल्कि उम्मीद ये पूरी दुनिया के लिए है। क्योंकि मिडिल ईस्ट का तनाव पूरी दुनिया की जान में कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि आफत बना हुआ है, चिंता बढ़ाता है। क्योंकि अर्थव्यवस्था का बट्टा किस रूप में लग रहा है ये हर कोई जानता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से बार बार डोनाल्ड ट्रंप ये कहते रहे हैं कि अगर ये बातचीत नहीं हुई तो इसका प्रभाव आने वाले वक्त में और भी ज्यादा चिंता का सबब बनेगा। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते रहे हैं कि जिस तरह से अभी हालात है, बढ़ते हैं आगे। ईरान से बातचीत पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है। ईरान के को डेलीगेशन भेजना ही होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से इस बात को स्पष्ट कर दिया। अमेरिका ने युद्ध पूरी तरह से जीत लिया है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ईरान के पास में वार्ता के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ईरान को डेलीगेशन भेजना ही होगा। हम ईरान से सबसे बड़ी डील कर ही रहेंगे। ये अब बड़ी बात क्लियर कट कह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। दरअसल ईरान लगातार इस्लामाबाद में होने वाली इस सुपर टॉक 2.0 के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने इस दूसरे दौर की बातचीत के लिए क्लियर कट इनकार किया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के सामने कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर ईरान ने डेलीगेशन नहीं भेजा तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अमेरिका ने युद्ध पूरी तरह से जीत लिया। ईरान के पास वार्ता के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा और हम ईरान से बड़ी डील करेंगे। ये उम्मीद भी जताई है और कहीं ना कहीं भरोसे में लेने की कोशिश की है डोनाल्ड ट्रंप ने। वो चाहते हैं कि ईरान मेज पर आए और वो चाहते हैं कि जिस रूप में अभी हालात हैं उसको कंट्रोल किया जाए। इसी बीच आइए बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, मिडिल ईस्ट से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई बड़ी खबर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा दावा है। बड़ी खबर क्या है? दरअसल हॉर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जो नाकेबंदी की गई थी वो पूरी तरह से सफल है। ट्रंप ने दरअसल हॉर्मुज को लेकर बड़ा दावा किया। ट्रंप ने हॉर्मुज ऑपरेशन को बड़ी कामयाबी बताया है और यही नाकेबंदी, ये जो डील बार बार ईरान और अमेरिका के बीच में होने की बात होती है, यही नाकेबंदी बहुत बड़ा रोड़ा बन रही है। क्योंकि ईरान ने इस नाकेबंदी को गैर कानूनी बताया और कहा कि ये गलत तरीके से दबाव बनाने का एक तरह से तरीका है। लेकिन ईरान कह रहा है हम तैयार नहीं हैं। अमेरिका कह रहा है कि ये अमेरिका की सबसे बड़ी सफलता रही है। हॉर्मुज पर जो नाकेबंदी की गई वो पूरी तरह से सफल रही और हॉर्मुज ऑपरेशन को बड़ी कामयाबी के तौर पर वो देखते हुए नजर आते हैं। अब इसी बीच एक और बड़ी खबर जान लीजिए। बड़ी खबर क्या है? अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, डोनाल्ड ट्रंप ने टुस्का शिप को लेकर बड़ा बयान दिया है। बड़ी खबर ये, टुस्का शिप जो कि ईरान का शिप था, चाइना भेजा जा रहा था, उसे अमेरिका ने कब्जे में लिया। अब अमेरिका की तरफ से एक बड़ी बात का खुलासा किया गया है। टुस्का शिप पर दरअसल केमिकल होने का दावा किया जा रहा है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान दरअसल चीन को कहीं ना कहीं केमिकल से एक तरह से सप्लाई कर रहा था। टुस्का शिप को एक दिन पहले ही यूएस ने रोका था। अब ये समझिए कि आने वाले वक्त में और भी ज्यादा हालात को चिंताजनक बनाएगा। लेकिन अमेरिका की नौसेना ने जिस ईरानी जहाज को जब्त किया, दरअसल वो चीन से आ रहा था और उसमें मिसाइलों के लिए रासायनिक सामग्री मौजूद थी। ये टुस्का शिप क्या है वो भी आपको बताएंगे।
ये तस्वीरें पहले आप देखते चलिए। ये तस्वीरें दरअसल ये उसी टुस्का शिप की है जिसे कहीं ना कहीं अपने कब्जे में लिया है अमेरिका ने। दावा ये किया जा रहा है कि ये ईरान का शिप है जो कि चीन की तरफ जा रहा था और उसे अपने कब्जे में ले लिया गया है। ईरानी जहाज चीन से दरअसल ये आ रहा था और उसमें मिसाइलों के लिए रासायनिक सामग्री मौजूद थी। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि किस तरह से ईरान का सहयोग लगातार कभी रशिया तो कभी चीन करता रहा है। आखिर ये टुस्का शिप है क्या? मिसाइलों के लिए रासायनिक सामग्री मौजूद रहने की जो बात कही गई है, आखिर उसमें कितनी सच्चाई है पहले समझिए। दरअसल ये टुस्का शिप को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, टुस्का कोई आम मर्चेंट शिप नहीं है। दरअसल टुस्का IRISL के अधीन एक तरह से संचालित होती है। IRISL एक सरकारी कंपनी है। 2019 में इस कंपनी पर कई प्रतिबंध लगाए गए। IRISL के जहाज IRGC के कंट्रोल में होते हैं। अब कंपनी ईरान के लिए मिसाइल और हथियार लाती है और इन जहाजों में क्रू ईरानी ही होते हैं। कभी कभी पाकिस्तानी नाविक भी इस दौरान सवार होते हैं, ये भी दावा किया जाता है। बताया जाता है ये दरअसल कोई प्राइवेट कार्गो कंपनी नहीं है, ये सीधे ईरान की स्टेट मशीनरी का हिस्सा है। हॉर्मुज से लगे हुए ओमान की खाड़ी में अमेरिका ने ईरानी झंडे वाले जिस कार्गो प्लेन को हाल ही में जब्त किया, उसमें चीन की ओर से तेहरान के लिए मिसाइल और सैन्य सामग्री भेजी गई। अब कई ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं कि जिस रूप में इसमें सामग्री पाई गई, हालांकि उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन प्राथमिक तौर पर आशंका है कि इस जहाज में चीन की ओर से ईरान के लिए भेजी गई सैन्य सामग्री हो सकती है। ये शक और गहरा इसलिए हो गया क्योंकि अमेरिका ने ईरानी झंडे वाले जिस मालवाहक जहाज को जब्त किया, उसकी ईरानी बंदरगाहों तक आवाजाही की। अमेरिकी बलों ने ईरानी जहाज की इस जब्ती ने वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। इसका नाम MV टुस्का है और उस नेटवर्क का ये हिस्सा बताया जा रहा है जो नियमित रूप से चीन के बंदरगाहों तक आता जाता रहा है। लेकिन दावा किया जा रहा है कि जिस टुस्का को अपने कब्जे में लिया गया, उसमें रासायनिक सामग्री थी जिसमें सोडियम परफ्लोरेट एक तरह से पाया गया है। लेकिन आखिर ये सोडियम परफ्लोरेट है क्या, इतना अहम क्यों है, समझिए। बैलिस्टिक मिसाइलों में दरअसल इस सोडियम का इस्तेमाल होता है। बताया जा रहा है कि सोडियम परक्लोरेट की सप्लाई पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बावजूद वो इस शिप पर पाया गया। अब ईरान सोडियम परक्लोरेट चीन से एक तरह से आयात करता है। ईरान सोडियम परक्लोरेट से अमोनियम परक्लोरेट बनाता है और अमोनियम परक्लोरेट का इस्तेमाल होता है मिसाइलों के निर्माण में। 2000 टन सोडियम परक्लोरेट से 500 बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार की जा सकती हैं। इसीलिए ये अमेरिका बड़ी इसे उपलब्धि के तौर पर बता रहा है क्योंकि टुस्का शिप को अपने कब्जे में लिया, यानी कि 500 बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण ईरान करने जा रहा था, जिसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं वो अमेरिका के खिलाफ ही करता, इजराइल के खिलाफ ही करता। इसी बीच एक बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को लेकर बड़ा निशाना साधा है। डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर बड़ा हमला। चीन ने ईरान की मदद की। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं चीन ने ईरान को गिफ्ट भेजा है। चीनी राष्ट्रपति ने मेरा भरोसा तोड़ दिया। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बातें कही गई। आप समझिए ये अपने आप में बड़ा गंभीर हो जाता है। चीन ने ईरान को जो गिफ्ट भेजा और उसके बाद में मेरा भरोसा तोड़ दिया है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बात कही गई है। ईरान ने युद्ध के दौरान अमेरिका और इजरायल को भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान के मिसाइलों और ड्रोन ने सटीक हमले किए, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन हमलों में अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और उसकी एक बहुत बड़ी वजह चीन है। जंग में ईरान जैसा कमजोर देश भी अमेरिका जैसी सुपर पावर के आगे सीना तान कर खड़ा दिखा। ट्रंप की आंख में आंख डालकर ईरान लगातार पलटवार की धमकी देता रहा। ये सब यूं ही नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे दम थी चीन और रूस जैसी महाशक्ति की, जो लगातार हर कदम पर ईरान के हमसफर बनकर चल रहे हैं। ईरान की मिसाइलों ने मिडिल ईस्ट में भारी तबाही मचाई। अमेरिका के सैन्य बेसों को चुन चुन कर निशाना बनाया। इजरायल को तो जैसे ईरान ने समतल कर डालने की कसम खा ली। खबर है कि ईरान के इन सटीक हमलों के पीछे थी चीन की तीसरी आंख। चीन के सैटेलाइट ने ईरान के IRGC को मदद दी।
और IRGC ने सटीक हमला बोला। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन के TEE-01B सैटेलाइट ने मिडिल ईस्ट में हुई जंगी तबाही में अहम भूमिका निभाई। इसकी मदद से ईरान ने जंग के दौरान पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकानों की पोजीशन को ट्रैक बताया जा रहा है कि अर्थाई कंपनी एक खास तरह के निर्यात मॉडल पर काम करती है, जिसे इन ऑर्बिट डिलीवरी कहा जाता है। यानी चीन में लॉन्च किए गए सैटेलाइट को तभी विदेशी खरीदारों को सौंपा जाता है जब वो सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की ऑर्बिट में पहुंच जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी कमांडर्स ने सैटेलाइट को क्षेत्र में मौजूद महत्वपूर्ण अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर नजर रखने का काम दिया था। नई व्यवस्था के तहत IRGC को एम्पोसेट नाम की कंपनी के कमर्शियल ग्राउंड स्टेशंस के नेटवर्क का भी एक्सेस दिया गया। एम्पोसेट बीजिंग में सैटेलाइट सेवाएं देती है। इसकी सेवाएं एशिया, लैटिन अमेरिका और दूसरे क्षेत्रों में फैली हुई है। खबरों के अनुसार सैटेलाइट ने 13, 14 और 15 मार्च को सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तस्वीरें ली। चौदह मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया था कि वहां तैनात अमेरिकी विमान को नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि TEE-01B ने जॉर्डन के मुवाफाक साल्ती एयरबेस, बहरीन के मनामा में अमेरिकी 5th फ्लीट मुख्यालय के पास के इलाकों और इराक के एरबिल एयरपोर्ट के आसपास की गतिविधियों को ट्रैक किया। सैटेलाइट की निगरानी का दायरा और भी बड़ा था। इसमें कुवैत के कैंप ब्यूरिंग और अली अल सलेम एयरबेस, जिबूती के कैंप लेमोनियर और ओमान के दुक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे अमेरिकी सेना से जुड़े ठिकाने शामिल थे। साथ ही इसने खाड़ी क्षेत्र के नागरिक ढांचे पर भी नजर रखी। माना जा रहा है कि IRGC को इस मदद के पीछे चीन की सरकार का हाथ था, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि बिना चीन सरकार की इजाजत के कोई भी चीनी कंपनी किसी सैटेलाइट को लॉन्च ही नहीं कर सकती। साफ है कि चीन के सैटेलाइट ने ईरान को ऐसी मदद दी जो अमेरिका के साथ साथ खाड़ी देशों के लिए भी बड़ा सिरदर्द बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।